हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडली यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि सुबह 10:30 बजे जो आपकी क्लास होती है वो होती है एसबीआई क्लर्क मेंस की। 4:30 बजे मैं शाम को आपके लिए क्लास लेता हूँ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की। और अब वक्त है हमारा एसवीसी के कॉन्सेप्ट का, यानी शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट का। सो माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि आज इस शॉर्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। मैं लेकिन आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि माय डियर स्टूडेंट, आप सभी गूगल प्ले स्टोर से आईबीपीएस गाइड की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आईपीएस गाइड की ऐप को डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सभी यूट्यूब सेशन की पीडीएफ आपको यहां पर एक साथ मिल जाया करेगी, रेगुलरली मिलेगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी भी ब्लड रिलेशन को जानने से पहले आपको जानना होता है, समझना होता है कि रिलेशंस कैसे और किस तरह से जुड़ते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है फादर और मदर का रिलेशन आपसे किस तरह से जुड़ता है, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हम मदर की बात करते हैं तो मैटरनल होती है, यानी मदर की तरफ का रिलेशन, यानी मां की तरफ का रिलेशन। ठीक है, सो याद रखिएगा, जब भी आप अपनी मां की तरफ के रिलेशन की बात करेंगे तो वो मैटरनल में काउंट होगा, लेकिन अगर आप अपने पिता की मां की बात करेंगे तो वो आपकी दादी कहलाएगी, पैटर्नल कहलाएगी। तो ये पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पे बात करते हैं, मान लो मदर के पिता की, यानी आपके नाना की, तो आप उन्हें क्या बोलोगे? मैटरनल ग्रैंडफादर बोलोगे। और आप अपने पिता के पिता को क्या बोलोगे? दादा बोलोगे, जिसे आप पैटर्नल ग्रैंडफादर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में मान लीजिए आपके पास आता है मदर के फादर का कोई रिलेशन आता है और वहां पे मैटरनल टर्म यूज नहीं करना है या नहीं किया है एग्जामिनर ने, तो आप हमेशा ग्रैंडफादर वाला टर्म ही यूज करके आंसर करेंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि एग्जामिनर ने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, इसी तरीके से मदर के या फादर के सन को ऑब्वियस ही बात है हम क्या बोलते हैं? ब्रदर, क्योंकि मदर का जो सन होगा या फादर का सन होगा आपका तो भाई कहलाएगा। और उसी तरीके से अगर उनकी कोई बेटी हुई तो आपकी वो बहन कहलाएगी, क्योंकि ये सारे रिलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको पॉइंट करके बता रहा हूं। क्लियर है? सो इसी तरीके से आप देख सकते हैं मदर का ब्रदर या फादर का ब्रदर आपके लिए अंकल कहलाएगा। तो आप मैटरनल अंकल कह सकते हैं मदर की तरफ से, और पैटर्नल अंकल कह सकते हैं पिता की तरफ से। तो पिता का जो भाई है, यानी आपके पिता का भाई अगर बड़ा है या छोटा है तो आप चाचा या फिर ताऊ बोलते हैं। तो बिल्कुल ये वही रिश्ता है। अगर आप मदर के भाई की बात करेंगे तो मामा बोलते हैं, तो आप मैटरनल अंकल वहां पे बोल सकते हैं। और उसी तरीके से मैटरनल आंट और आंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप सो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप बाकी रिलेशन की भी बात कर सकते हैं, बाकी रिलेशंस को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं एक फैमिली रिलेशन के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे आपको एक फैमिली ट्री के बारे में बताता हूँ, इस फैमिली ट्री को अच्छे से समझना। ठीक है, सपोज करिए, ये हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूं कि मान के चलिए, सपोज करिए ये आपकी माता है, ये पिता है। ठीक है, ये पिता है और ये माता है। तो जब भी हम किसी भी मेल को इंडिकेट करते हैं तो मेल को हम हमेशा प्लस से इंडिकेट करते हैं, और जो भी फीमेल होगी यानी कि जो भी महिला होगी उसे हम माइनस से रिलेट करते हैं। सबसे पहला ये होता है। अगर हम किसी मैरिड कपल को इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई मैरिड कपल है, सो मैरिड कपल को आप इस तरीके से डबल लाइन करके भी इंडिकेट कर सकते हैं, यानी ये एक मैरिड कपल है, विवाहित जोड़ा। हम इसे क्या बोलते हैं? विवाहित जोड़ा या मैरिड कपल। ओके, तो अगर आप कभी भी मैरिड कपल को इंडिकेट करते हैं तो आप इसी तरीके से इंडिकेट करेंगे। अगर आप जनरेशन की बात करेंगे तो जनरेशन को आप इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? अगर आप मान लीजिए कोई भी दो ब्रदर को इंडिकेट करते हैं तो ये लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं, कोई भी दो सिस्टर को इंडिकेट करते हैं तो इस लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है रिलेशन को पता करने का। जैसे आप खुद यहाँ पे हैं, ये आपके पिता हैं, ये आपकी माता है, ये आपकी पत्नी है, और अगर शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, मान के चलना हो जाएगी। ओके, इसी तरह से ये आपका बेटा है और ये आपकी बेटी है, यानी ये आप हैं जिसको मैंने सेंटर कर दिया। अब देखो, अगर मान लीजिए वाइफ का ब्रदर है, ठीक है, सो ब्रदर इन लॉ ही हुआ, किसके लिए? आपके लिए ब्रदर इन लॉ, अगर भाई का ब्रदर इन लॉ है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे मैरिड है, अगर ये मैरिड है तो यहाँ पे एक रिश्ता ये आ गया, ये मदर इन लॉ, ये फादर इन लॉ है। अब किसके रेस्पेक्ट में मदर इन लॉ फादर इन लॉ है ये आपको समझना है। लेकिन ये दोनों यहाँ पे क्या है? बहन है, ये दोनों बहन है, क्योंकि लाइन यहाँ पे दिख गई तो ये भी, ये दोनों एक दूसरे की बहनें हो गई है। ओके, अब ये क्या हो गया? अगर ये एक दूसरे की बहनें हैं तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ यहाँ पे टर्म यूज किया गया है। अब आप देखो, ये सन है, ये डॉटर है, ये नेफ्यू है, ये नीस है। तो ये एक ब्लड रिलेशन ट्री है जो मैंने आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में बताया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको या किसी को भी प्रैक्टिस ही जो है वो परफेक्ट बनाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलो सो मूव करते हैं हम यहाँ पे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक शॉर्ट ब्लड रिलेशन पजल आ गया है।
ये एक क्या है, ये आपके पास एक शॉर्ट ब्लड रिलेशन पजल है। तो चलिए अब हम इस पजल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस पजल का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है 8 मेंबर है टी एम के आर एल एस क्यू ओ जी, ये एक फैमिली में रहते हैं। देयर आर 3 मैरिड कपल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, 3 मैरिड कपल है इस पूरे परिवार के अंदर। एम इज द फादर इन लॉ ऑफ के। अब एम यहाँ पे किसका फादर इन लॉ है, के का, यानी एम के कोई बेटा या बेटी होगा जो कि जिसकी जो मैरिड है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है के हु इज मदर ऑफ क्यू। अब के किसकी मां है, क्यू की, यानी कि एम, समझना, एम फादर इन लॉ यानी कि फादर इन लॉ यानी प्लस। अब यहाँ पे के मदर है, इसका मतलब इसका एक बेटा रहा होगा। सो एम का यहाँ पे एक बेटा और उसकी पत्नी कौन है, के, और के किसकी मदर है, क्यू। तो यहाँ पे रिलेशन समझ में आया आपको। एस जो है पैटर्नल आंट है जी का, पैटर्नल आंट है जी का, इसका मतलब क्या बोला था, पैटर्नल, और आंट, पैटर्नल का मतलब है पिता की तरफ, पिता की तरफ मतलब ये, और जी का मतलब है जी के लिए। तो अब देखना पड़ेगा पैटर्नल आंट कैसी होगी। तो एस पैटर्नल आंट है, यानी कि एक तरह से कहते हैं बुआ, पिता की बहन बुआ कहलाती है ना, तो एस बुआ है जी की। अगर एस बुआ है जी की तो इसका भाई यहाँ पे होगा और इसका भाई के बाद यहाँ पे कोई जी होगा, ठीक है, तभी ये इसकी क्या होगी, पैटर्नल आंट होगी। तो एस इज पैटर्नल आंट ऑफ जी हु इज ब्रदर ऑफ क्यू। अब जी किसका ब्रदर है, क्यू का। अगर यहाँ पे जी ब्रदर है क्यू का तो ये हो गया, इसका मतलब है इनकी एक बहन है जो एस है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, डबल लाइन से भी आप मैरिड कपल को इंडिकेट करते हो, ठीक है। सो एक बात ध्यान से रखिएगा, अगर मान लो ये डबल लाइन बना दे तो ये मैरिड कपल हो गया, और यहाँ पे सिंगल लाइन बना दी तो ये भाई बहन हो गए, तो ये भाई बहन है, ठीक है। और एस तो ऑलरेडी पैटर्नल आंट है ना। आगे देखो, एस इज मैरिड टू एल। एस किससे मैरिड है, एल से, तो एस मैरिड है एल से, ये लो एस मैरिड हो गई एल से। आगे बोलता है क्यू ग्रैंड डॉटर है टी की, तो क्यू ग्रैंड डॉटर है टी की, और 3 मैरिड कपल थे, इसका मतलब है टी को यहाँ पे ले जाओ, फीमेल बना दो, और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। तो आपको बस यही समझना है कि मैरिड कपल कैसे इंडिकेट करते हैं, मेल कैसे इंडिकेट करते हैं, फीमेल कैसे इंडिकेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अपने आप को सही तरीके से अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। हाउ इज आर रिलेटेड टू के। आर का के से क्या संबंध है, तो आपको पता लग सकता है। अगर आर की बात करेंगे तो आर यही होगा, आर इज द हस्बैंड ऑफ के। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो एल यहाँ पे टी का क्या है, तो एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, क्योंकि उसकी बेटी से शादी की है तो सन इन लॉ होगा। हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी का एम से क्या संबंध है, तो ऑब्वियसली बात है वाइफ यानी विफी। सो आंसर इज ए। आई होप सो गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगा। आपने अगर YouTube का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को YouTube की नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, जब भी कोई इवेंट दिया हुआ होता है तो उस इवेंट पे जाइए, वहां पे रिमाइंडर का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, बेल बटन होता है, उस बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे उस बेल बटन पे आप क्लिक करते हैं आपका वो रिमाइंडर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उस रिमाइंडर के ऑन होने के बाद आपको सभी की सभी YouTube के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।